व्यापार मंडल पुंछ एसोसिएशन के सदर राजीव टंडन ने तमाम एसोसिएशन की जानिब से अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पुंछ की ये रस्म रही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होकर धूमधाम से त्यौहार को मनाते हैं और इसी रस्म के तहत इस बार भी दिवाली को सभी मिलजुल कर मना रहे हैं। राजीव टंडन इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं मुबारकबाद दूंगा और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हर वर्ष इसी तरह खुशहाली से तरक्की से ये दिवाली आती रहे और भारतवर्ष तरक्की करता रहे। पुंछ में दिवाली त्यौहार का जोश व खरोश देखा जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ़ हैं और अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं। मुकामी अवाम ने कहा कि बाजार में दिवाली की मुनासिबत से ख़ास ऑफर्स दस्तयाब हैं। एक मुकामी शख्स ने कहा कि फ़ौज की जानिब से मुकामी लोगों का हौसला बढ़ाने और पुरअमन दिवाली यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद भी पेश की। हाँ, आपका नाम? सोनिया दत्ता। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद यहाँ की पुंछ की जनता में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो गया था, बट अब सब कुछ नॉर्मल है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारी पहली दिवाली है। तो पुंछ के जो लोग हैं बड़ी खुशहाल से पुंछ के बाज़ार में आए हुए हैं। पूरा बाज़ार बड़ी ही प्यारी तरीके से सजाया गया है। तो मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप भी यहाँ पे आएँ। जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली के बाद काफी ज्यादा ऑफर्स हमें मिलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ज्वेलरी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आ रहा है। हमारे पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला त्योहार है जो दोबारा से ये खुशी से मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमें दुख भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो अपने भाई बहन खोए हैं उनको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन इस त्योहार पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन परिवारों के साथ रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुंछ के बाजार में काफी चहल पहल है, हर चीज पे काफी ऑफर निकले और लोग जो है जमकर शॉपिंग जो है कर रहे हैं, खुशी और पूरे उल्लास के साथ जो है। बडगाम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कश्मीर फ्रंटियर हेडक्वार्टर पर दिवाली मेले का इनेकाद किया। इस मौके पर एलओसी पर तैनात जवानों के अहले खाना के लिए रंगारंग तकरीबा, सकाफती प्रोग्राम और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। ये मेला 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें उन जवानों के ख़ानदान भी शरीक हो रहे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के बायस अपने घरों से दूर है। BSF का कहना है कि इस मेले का मकसद जवानों में बाहमी हम आहंगी, ख़ानदानी माहौल और टीम वर्क को फ़रोग़ देना है। जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को कश्मीर फ्रंटियर BSF की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये दिवाली आपके जीवन में नई खुशियों की रोशनी लेके आए। और जैसा आपको विदित है कि BSF सभी फेस्टिवल्स अपने परिवारों के साथ एक साथ मनाती है और आज हमारे सभी फ्रंटियर हेडक्वार्टर, STC, कंपोजिट हॉस्पिटल, अंडर कमांड सेक्टर्स और यूनिट सभी मिलके यहाँ पे दिवाली मेला लगाया है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे खाने के शॉप्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, उस तरफ झूले हैं और दो दिन लगातार हम ये सभी परिवार के साथ एक साथ इसको मनाएंगे। जी, जैसा आपको पता है कि फोर्स में टीम वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और ये इस तरह के फंक्शन सभी रैंक्स को एक साथ लेके आती है, जिसमें एक कॉमरेडरी डेवलप होती है, एक टीम वर्क में और नया जोश आता है। जी, एक तो वो जवान हैं जिनकी फैमिलीज दूर हैं और ऐसी फैमिलीज हैं जिनके ट्रूप्स अभी LC पे ही डिप्लॉयड हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हैं जिनके साथ हम यहाँ पे दिवाली LOC पर तैनात फौजियों के लिए मुल्क भर के तलबा ने हमारे बहादुर फौजियों के नाम दिवाली की नेक ख्वाहिशात भेजी हैं। ये पैगामात ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए दुआओं और मोहब्बत से भरपूर हैं। मुल्क भर के तलबा ने रंग बिरंगे कार्ड्स, तस्वीरी पैगामात के जरिए फौजियों के हौसले बढ़ाए। ये कार्ड इस बात को जाहिर करते हैं कि पूरा मुल्क इनके साथ खड़ा है। जैन सर, हम अभी बॉर्डर के नज़दीक है और हम बॉर्डर पे इधर ही दिवाली मना रहे हैं और इस खुशी में हमारे जो
एक सर्विसमैन है, साथ ही यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने भी हमारे दीपावली सेलिब्रेशन करने के लिए अच्छे मैसेज दिए हैं। जो बच्चों ने वो भी हमारे दीपावली के त्यौहार की खुशी में शामिल हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे के यहाँ के बच्चे भी हमारे दीपावली के त्यौहार में शामिल हो गए। बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी लगता है कि हमारे विरासत में हमारी नई जनरेशन देश की सेवा करने के लिए तैयार है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे को इस त्यौहार में याद कर रहे हैं और हमारे साथ दीपावली मना रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं फौज के साथ पहली बार दिवाली मना रही हूँ। वैसे मैं स्टेट बैंकर हूँ, स्टेट बैंक में काम की हूँ। 15 years I was working with NDA branch, so I was knowing फौजी फैमिली एंड फौजी माहौल, लेकिन ये माहौल मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ये जो बॉन्डिंग है वो मुझे अलग लग रहा है, बहुत सुंदर बॉन्डिंग है। सब घुल-मिल के काम करते हैं, सब घुल-मिल के रहते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी कठिनाई हो, वो हंसते झेलते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न फॉर एनी भारतीय, एनी सिविलियन ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर के टंगडार लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज और मुकामी अफराद की जानिब से दिवाली महोत्सव जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब में फौज और अवाम ने शिरकत की और इलाके में दिवाली की खुशियों का समा बांध गया। और आपके देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँ कि मैं फौज से पेंशन आया हूँ और मैंने ऐसी फौज में नौकरी की है जहां हमारी ईद के ऊपर सिख और हिंदू भाई ईद की तैयारी करते थे और हम जाकर ईद मनाते थे। और अगर कोई भी किसी सिख भाई के धार्मिक त्योहार होता था उसमें हम भी वैसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, काम करते थे, वो लोग त्योहार मनाते थे। मैं एक्स जाफर हुसैन लोन पंचायत हल्का हड़जियाड़ का रहने वाला हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं, जो शुभ अवसर है यहाँ पे दीपावली का, जो आज त्यौहार मनाया जा रहा है 104 ब्रिगेड में। तो ये हम लोग भी आज इन लोगों ने हमें इनवाइट किया और हम यहाँ पे आए और फौजियों के साथ जो है यहाँ दिवाली मना रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का कल्चर भी है और हम लोग जब भी हमारे में कोई त्यौहार होता है, ईद का या कोई फेस्टिवल, ये हम लोगों के साथ आके मतलब उससे खुशियाँ मिलाते बांटते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। और हम भी आज इनके इसमें त्यौहार में आए और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये दिवाली का त्यौहार जो है अमन और सुकून लेके आए और बरादरी और इत्तेफाक और भाईचारा कायम रहे। उधमपुर में हुकूमत की जानिब से इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम यानी मरबूत भेड़ बकरी तरक्याती स्कीम के तहत खत गुर्बत से नीचे के किसानों को मुफ्त भेड़ों के यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं। इस स्कीम का मकसद न सिर्फ देही मईशत को मजबूत बनाना है बल्कि जम्मू कश्मीर के रिवायती ऊन की सनत को दोबारा जिंदा करना भी है। मुकामी किसानों का कहना है कि इस इक़दाम से इनकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और वो अपनी सकाफती विरासत को भी आगे बढ़ा सकेंगे। जिखैनी में रहने वाले हैं तो हम ये भेड़ बकरियों का काम कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आपका, जो आपने हमें ये कारोबार में लगाया, तो अच्छा फील कर रहे हैं। तो हम इनकी जो ऊन होगी वो बेच के फ़ायदा होगा और इनके बच्चे होंगे तो आगे हमारा भी कारोबार चलेगा। नहीं, ठीक, आमदनी बढ़ेगी, डॉक्टर भी आते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ है, अच्छा है। चलो थोड़ा हम भी बिजी रहते हैं, थोड़ा अपना कारोबार बन जाता है। हाँ, दिहाड़ीदार हैं तो उनका भी मतलब थोड़ा बहुत हमारी हेल्प हो जाती है, घर में ही बेकारी से थोड़ा रोज़गार लग जाता है। नहीं, अच्छी तरह धन्यवाद करते हैं, ठीक है, फ़ायदा होता ही है, तभी तो मतलब इतना हमने वो किया। सर, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं वार्ड नंबर 1 जिखैनी में रहता हूँ। ये मैं झाड़ी झाड़ी लगाता था पहले, तो अब मेरे को ये शीप वालों ने एक यूनिट दी है 10 भेड़ों की। इससे पालन पोषण से हमें फ़ायदा होगा और इसकी ऊन से भी हमें फ़ायदा होगा। ये फ्री ऑफ कास्ट हमें यूनिट दी गई है, 10 भेड़ों की यूनिट है और इससे ऊन का बहुत बेनिफिट होता है। हम चाहते हैं, इस वक्त ऊन का रेट जो है वो बहुत कम है, हम चाहते हैं कि ऊन का रेट बढ़ना चाहिए और हम गरीबों को कुछ ना कुछ बेनिफिट भेड़ों का ऊन का मिलना चाहिए।
और शीप वालों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, इन्होंने मेरे को ये 10 यूनिट फ्री दी है। और हम मोदी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट हमें ये 10 बेडों की यूनिट दी है। सर ऊन पैंट से एक बीमारी नहीं लगती और एक गर्म कंबल शम्बल कुछ भी बनाते हैं इसका गर्म बनता है, इससे कोई बीमारी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इंसान को। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन उधमपुर। हम इस समय जो स्टेट और सेंटर की कुछ स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनकम डबलिंग के लिए फार्मर्स की, उसमें हमारी कुछ स्कीम्स हैं जैसे ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत कुछ जैसे ISDS में हमारी स्कीम्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को यूनिट दी जाती है, जिसके लिए हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंप्स लगाए। कहीं कहीं जगहों पे जाके जो हमारे यूरिडिक्शन के एरिया से वहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाए, लोगों को अवेयर किया कि इसके फ़ायदे गिनाए कि इससे उनको लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जिसके कारण उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकती हैं। हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी बढ़ाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। फौज के एक एहलकार का कहना है कि भारतीय फौज की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले रोबोट्स फोर्सेस के मुतारुफ कराई गई कई इख्तरात में से एक हैं। हम जदीद हथियार और आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रोबोट्स गश्त के लिए लगाए गए हैं। इनमें नस्ब कैमरों की वजह से हम ख़तरे का जल्द पता लगा सकते हैं। इनमें सेंसर्स और कैमरों को जम कर दिया गया है। रोबोटिक म्यूल हमारे पास आया है। ये सेना में आने वाले बहुत सारे बदलावों में से एक है, जिसमें कि हम न्यू जनरेशन वेपन और इक्विपमेंट अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। ये जो रोबोटिक म्यूल है ये हमारे यहाँ पेट्रोलिंग में काम में हम लेते हैं और एडम मेंटेनेंस में भी हम इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर जो कैमरास दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम पेट्रोलिंग के टाइम आगे आने वाले खतरे को पहले से ही भांप सकते हैं और हमारा सोल्जर जो है, हमारा सिपाही, उसको इजीली नेगोशिएट कर सकता है। जो रोबोटिक म्यूल है इसके अंदर सेंसर्स दिए हुए हैं और इसके अंदर कैमरास दिए हुए हैं, जो रात को आने के टाइम जो इसका ऑपरेटर है उसके आगे अगर कोई खतरा है वो उसको स्क्रीन में दिख जाता है कि सामने क्या आ रहा है, कोई दुश्मन की। LOC के करीब जम्मू कश्मीर के टंगडार सेक्टर में बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से मौसम में तब्दीली आई है। बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ की चादर ढकी हुई है जो सयाहों के लिए पुरकशिश मंजर पेश कर रही है।